गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, 5 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं और 7 PM सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। संगत जी, 5 PM ऑडियो सत्संग और 7 PM सत्संग चैनल अलग अलग हैं। 5 PM ऑडियो सत्संग वाले चैनल पर ही आप सभी संगत परिवार के लिए लाइव सत्संग शेयरिंग करने की सुविधा भी उपलब्ध है। रोज 3 PM पर लिंक शेयर करते हैं संगत जी। आप अपना सत्संग लाइव उपस्थित होकर भी पूरे संगत परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी संगत परिवार के सत्संग में ही गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश छुपे होते हैं। संगत जी, हमें गुरु जी महाराज के सत्संग को पॉजिटिविटी के साथ सुनना चाहिए, नेगेटिविटी के साथ नहीं सुनना चाहिए। किस संगत परिवार के जीवन में हुई कौन सी घटना से गुरु जी महाराज अपने किस संगत परिवार के लिए संदेश देना चाह रहे हैं, ये हमें नहीं पता होता है संगत जी। हमें तो बस सत्संग का श्रवण करना है पूरी श्रद्धा से, पूरी पॉजिटिविटी से और गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स ग्रहण करनी है। सत्संग का श्रवण करते करते ही गुरु जी महाराज हमारे मन में थॉट डालते हैं कि हाँ, ये संकेत मेरे लिए है। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1613। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सोनू अंकल जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे हर टाइम मेरे सत्संग को शेयर कर लेते हैं। प्लीज़ ये सत्संग को भी शेयर कीजिए। इससे पहले का एक सत्संग भी है, अभी शायद अभी टाइम नहीं हुआ है इसलिए नहीं शेयर हो पाए। प्लीज़ उसे भी शेयर कीजिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कृपा, आज एक मेरा छोटा सा सत्संग है जो मेरे मम्मी के लिए है। मम्मी का तबीयत बहुत बहुत वीक हो रही है। वो 75 इयर्स की है मम्मी, आपको भी मानती है और आप विराजमान हैं मेरे मंदिर पे ही, घर के मंदिर पे। तो मैं सिर्फ उनको ऐसे देखती हूँ कि आपकी जल प्रसादी दे देती हूँ। मुझे पता है कि सिर्फ उसी पे ही उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। उसके थायराइड के प्रॉब्लम थे उनको और उन्होंने थायराइड कम हुआ करके मेडिसिन स्टॉप किया थे, लेकिन ब्लड टेस्ट करने के बाद वो हाई था तो फिर से मेडिसिन स्टार्ट किए। इसके साथ आपकी जल प्रसाद, आप उनको बहुत जल्दी हेल्पलेस कीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक बात ये कि मेरे पति अंकल और मेरे मम्मा के बीच में बहुत बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन उनको बेटे की जैसे देख रही थी मेरी मम्मी। लेकिन मिडिल पे क्या हुआ कुछ पता नहीं गुरुपा। मेरे पति को बात ही करने का स्टॉप किया मेरे मम्मी से। क्या ब्लैक मैजिक हुआ है, क्या हुआ है मुझे पता नहीं गुरुपा। आप सब देखेंगे, आप देख रहे हैं गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लेकिन मैंने जब भी आपसे आपके आगे आके अरदास की है इसके लिए कि उनको दोनों को बात कीजिए, बात करवाइए, तो अभी दोनों बात कर रहे हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। लव यू गुरुपा। मेरे हजारों तकलीफें हैं, हर दिन टेंशन में रहती थी गुरुपा। जब भी आप मेरी लाइफ में आए, आप कैसे वो टेंशन को थोड़ा थोड़ा सा करके मेरे टेंशन कम कर रहे हैं गुरुपा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो मैंने अरदास की है आपसे, उनका भी एक बार देख लीजिए गुरुपा। बहुत बड़ी टेंशन में हूँ गुरुपा मैं।
जो मेरे इसके वजह से ही मेरे पापा टेंशन में हैं, मेरे मम्मी टेंशन पे है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोग का ये हालत के कारण मैं ही हूँ गुरुपा। इसलिए आप एक बार इसको तोड़ा देख लीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो अभी तक आपने मुझे दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो आगे देंगे उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। मैं यही मेरे ये शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3907। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शंकर जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु पा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग कल शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैंने बताया था पहले सत्संग में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब मैं ठीक हूँ। गुरुपा के जल प्रसाद से मैंने दवा भी ली थी और मैं जल प्रसाद गुरुपा की डेली पीती हूँ संगत जी, तो उससे मुझे काफ़ी आराम है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना लख लख बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। अगर मुझे कहीं भी कोई दिक्कत होती है या तो मैं या बच्चों को भी कुछ भी दिक्कत होती है, मैं तुरंत गुरुपा का जल प्रसाद मैं देती हूँ तो उनको भी आराम मिल जाता है। और चंदन प्रसाद का मैं डेली टीका लगा के जाती हूँ। बच्चों से भी बोलती हूँ, और बच्चों को भी संगत जी अगर पेट में दर्द होता है ना, मैं उनसे यही बोलती हूँ कि पेट में अपने चंदन टीका लगा लो, चंदन प्रसाद का टीका लगा लो गुरुजी का नाम लेकर। तो वो लगाते हैं संगत जी, तो बहुत आराम मिल जाता है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना लख लख बार शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, कल मेरे काम करने वाले आती है भाई, तो उसको कल चक्कर बहुत आ रहा था और उसको वीकनेस बहुत लग रही थी, चक्कर भी आ रहा था। तो मैंने उससे बोला कि गुरुपा का जल प्रसाद पी लो। मैंने उसको गुरुपा का जल प्रसाद पीने को दिया, तो अब ठीक है। संगत जी, मेरी दीदी वगैरह भी है ना, मेरी दो तीन दीदी हैं, तो वो बाहर रहती हैं, दूर रहती हैं। तो उन्होंने मेरे से बोला कि जब तुम आना तो गुरुजी का जल प्रसाद लेके आना। तो मैंने बोला ठीक है मैं आऊँगी। तो संगत जी, मुझे नवंबर में शादी में जाना है, एक बड़ी सिस्टर है उनके बेटे की, तो वहाँ पे मेरी सारी सिस्टर आएंगी। तो 2-3 सिस्टर जो है वो गुरुपा को मानने लगी हैं, गुरुपा ने उन्हें भी जोड़ लिया है। मैंने उनको गुरुपा के बारे में बताया, तो उन लोग भी अब गुरुपा के सत्संग सुनती हैं और मंत्र जाप वगैरह सुनती हैं, सत्संग सुनती हैं। वो लोग भी गुरुपा का जल प्रसाद मांग रहे थे। तो मेरे तो हस्बैंड अंकल या मैं भी गई थी, हस्बैंड अंकल भी गए थे गुरुपा के बर्थडे वाले दिन, तो वो जल प्रसाद लेकर आए थे। मैं उसी में से थोड़े थोड़े सबको दे दूँगी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना जो आपकी जल प्रसाद के लिए इतने लोग मांग रहे हैं कि मुझे भी चाहिए, इसके लिए लख लख बार शुक्राना। आपके जल प्रसाद में बहुत शक्ति है गुरुपा, बहुत शक्ति है। तो आप ऐसे ही हर संगत को ब्लेस करना और सबको ब्लेस करना, सबकी रक्षा करना गुरुपा। गुरुपा, मैं आपसे अरदास कर रही हूँ गुरुपा, मेरी बेटी कॉलेज में है तो उसका लास्ट ईयर चल रहा है, तो उसको उसके कॉलेज में बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, प्लेसमेंट भी हो रहे हैं।
तो अभी उसका एक बेंगलोर का इंटरव्यू होना है, तो गुरुपा आप देख लेना और जहाँ आप चाहोगे जो उसके लिए अच्छा होगा गुरुपा आप वहीं पे उसका कराना, वहीं पे उसका इंटरव्यू कराना गुरुपा, वहीं पे उसकी जॉब दिलाना गुरुपा। संगत जी, गुरु बच्चे बेटी मेरी एजुकेशन लोन लेके पढ़ रही है, तो उसका जॉब कहीं लग जाएगा तो अच्छी जॉब मतलब लगे तभी तो वो अपनी लोन भरेगी। तो इसलिए मैं गुरुपा से अरदास लगाई हूँ, मैं बोलती हूँ वो रोज़ मैं बोलती हूँ गुरुपा उसकी कहीं अच्छी सैलरी जहाँ अच्छी हो और उसके लायक जो भी आप अच्छा समझे गुरुपा आप वहीं पे उसकी जॉब दिलाना, वहीं पे इंटरव्यू दिलाना गुरुपा, क्योंकि उसको ही लोन भरना है और अपने अपने पे उसने लिया है लोन, एजुकेशन लोन, तो जॉब लगने के बाद ही उसको लोन भी किस्त देनी पड़ेगी और अपना खर्चा उसको खुद भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के पास तो इतना नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है। तो गुरुपा आप देख लेना जहाँ उसके लिए अच्छा हो वो आपको ही करना है, आपकी ब्लेसिंग उस पर बहुत है गुरुपा, और वो भी मानती है आपको, दो दो बार शुक्राना भेज चुकी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। शंकर जी गुरुपा का मैसेज बहुत दिनों से बहुत अच्छे अच्छे आ रहे थे कि तेरे बच्चों का कैरियर मैंने सेट कर दिया है, तो उसकी चिंता मत कर, उनका सब कुछ अच्छा होगा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अब संगत जी अब बेटे का भी एडमिशन कराना है, तो उसको भी एजुकेशन लोन पे ही कराना है, तो वो तो गुरुपा जहाँ चाहेंगे वहीं होगा और सारी व्यवस्था गुरुपा को ही करना है और जो अच्छा होगा गुरुपा वही करेंगे। बच्चे कैसे पढ़ेंगे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करना है, पैसे की व्यवस्था भी गुरुपा ही करेंगे। और गुरुपा का मैसेज आता भी है संगत जी, तो पैसे की चिंता मत कर, तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो मुझे गुरुपा पे पूरा भरोसा है, गुरुपा सब सही करेंगे, बच्चों का अच्छा कैरियर सेट करेंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे बेटे को और बेटी की भी अच्छी जॉब गुरुपा ही दिलाएंगे, गुरुपा ही दोनों बच्चों का देखेंगे। और शंकर जी जो भी कुछ गलतियों से सत्संग करने में मुझे माफ़ करिएगा और मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम दे रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी जो भी कोई गलती हो मुझे माफ़ करिएगा। सोनू अंकल आपको गुरुपा भर भर कर ब्लेसिंग दे, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं सोनू अंकल। आप हम सारी संगत की सत्संग को अच्छे से अपलोड करके शेयर करते हैं, इसके लिए आपको लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी आपका भी शुक्राना जो आप सारी संगत सत्संग को सुनते हो, तो आपको भी लग लग बार शुक्राना। और गुरुपा जो भी गलती हो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, सब कुछ आपको ही करना है और आप जो करोगे वो अच्छा ही करोगे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट से 4311। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा पहला अमृत वेला शुक्राना है गुरुपा का। गुरुपा ने आज मुझे उठाया है अमृत वेला में। 4:25 हुए हैं इस वक्त संगत जी, और आज मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है, उसके लिए उस गुरुपा ने मेरे दांतों की, आँखों की और स्टमक की जो भी इंटरनल प्रॉब्लम थी वो लगातार कुछ महीनों से सत्संग सुना सुना के काट रहे हैं।
मुझे नहीं पता क्या है अंदर गुरुपा, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ, आप ही मेरे डॉक्टर हैं, जल प्रसाद ही मेरी दवाई है। चंदन टीका और जल प्रसाद ही मुझे ठीक करेगा, और मंत्र जाप। बाकी आप देख लीजिए गुरुपा, जिस तरह आपने बच्चों को मुझे ब्लेस किया है, उस तरह हस्बैंड अंकल को भी थोड़ा ब्लेस कीजिए। हमारे साथ उनका व्यवहार अच्छा रहे गुरुपा, ऐसी मेरी अरदास है अमृत वेले में आपसे। बाकी अपने सत्संग पे बुलाने का शुक्राना गुरुपा, अपना ब्लेस्ड लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। यह हमारी किस्मत बहुत ब्लेस्ड है कि हम आपके सत्संग में आ सकते हैं, ब्लेस्ड शब्द कीर्तन सुन सकते हैं, और स्वयं महाशिव के दरबार में हम बैठ सकते हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और गुरुपा, आपने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें करवाई हैं जो मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मैं अकेले अपने बलबूते पर कर पाऊँगी। बहुत सक्सेस, बहुत नेम फेम दिया है आपने मुझे, उसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। ये आपके बिना पॉसिबल नहीं था मेरे मालिक, आप हर चीज़ आपके साथ पॉसिबल है गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखिएगा हम पर, पूरी संगत पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। गुरुपा, आज मैं आपका शुक्राना करती हूँ। आज गुरुपा ने मुझे अमृत वेला करवाया है, और मैंने पूरे डिसिप्लिन से नहीं किया, बट फिर भी मैं खुश हूँ कि मैंने गुरुपा के मंत्र जाप किया, सत्संग सुना, जपजी साहब सुना अमृत वेले में। उसके लिए शुक्राना है गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद आज का ब्लेस्ड दिन दिया गुरुपा ने, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और गुरुपा कुछ बड़ा ब्लेस कर रहे हैं, ऐसे मैसेजेस भी आते हैं, और जो मेरे सपने थे उनसे रिलेटेड घर पे वो बातें भी होती हैं, वो प्लान्स भी बन रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है, गुरुपा कहते हैं तुझे मैं बेहतरीन दूंगा, मुझे उसका इंतज़ार है गुरुपा, आपकी गिफ्ट का इंतज़ार है मुझे। आपने जो भी मेरे कर्मा थे उसके अकॉर्डिंग परीक्षाएं भी बहुत ली हैं, बट आप मेरे साथ हो, इसलिए मैं टूट के भी हार नहीं मानना चाहती हूँ गुरुपा। और मैं बस यही कहूँगी, हिम्मत दीजिएगा गुरुपा, क्योंकि मैं बहुत सारी खुशियाँ चाहती हूँ मेरी लाइफ में, और मुझे पता है आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है गुरुपा आपके साथ। इसीलिए मैं शुक्राना करती हूँ एडवांस में गुरुपा इन ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5701। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि देख गुरु अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं तेरे कष्ट काटूंगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे क्या बोलूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे सत्संग तो बहुत है, बट समझ नहीं आ रहा था संगत जी। आज मुझे लगा कि नहीं, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। मैं 27 जुलाई को घर में गुरु जी का सत्संग रखी थी। बहुत अच्छे, बहुत 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 ब्लेसफुल सत्संग हुआ, बहुत अच्छे से सब हुआ। और संगत जी,
मेरे आँखों से बहुत मतलब धुंधला दिख रहा था। इन दिनों मैं बहुत बीमार चल रही थी। मेरे आँखों से बहुत धुंधला दिखने लग गया, एकदम ना के बराबर। मतलब सारा दिन ये चलता रहता था। कभी मतलब 2 सेकंड के लिए मेरे आँखों की रोशनी एकदम ख़त्म हो जाती, फिर धीरे-धीरे आती, फिर ख़त्म हो जाती, फिर धीरे-धीरे आती। ये मतलब पूरा दिन चलता रहता। दिन भर 20-25 बार ऐसा हो जाता था। मुझे बहुत टेंशन होने लग गया। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने ब्रेन का एमआरआई कराने के लिए बोला। बोला आँखों में स्वेलिंग है, वो ब्रेन का एमआरआई करा के लेके आओ, वो मुझे देखना है। फिर रिपोर्ट आई, रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाने गई, दिखाया तो डॉक्टर ने बोला ब्रेन का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इस वजह से ये हो रहा है। तो डॉक्टर ने न्यूरो के पास जाने का सजेस्ट किया कि न्यूरोलॉजिस्ट को जा कर के आप दिखाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा है। वैसे ही गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए आँखों में जल प्रसाद डाला कर, तेरी आँखों की रोशनी ठीक हो जाएगी। मैंने अभी वही कर रखा है संगत जी। देखो आगे गुरुजी की मर्ज़ी। पता नहीं कौन से कष्ट काट रहे हैं मेरे, कौन से कष्ट कटवा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। जो गुरुजी चाहेंगे वही होगा। संगत जी, लाइफ में सब कुछ बहुत-बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक से बहुत मतलब ऐसे-ऐसे पड़ाव आए, लेकिन गुरुजी ने गिरने नहीं दिया। हर जगह सँभाल रखा गुरुजी ने, हर जगह सँभाल लिया। वो पहले ही संकेत दे देते हैं, देख इससे ये रहना है, इससे सतर्क रहना है। देख मुझे समझ नहीं आ रहा संगत जी मैं क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ? अब सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5765। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु का, शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे अपने शरणों में लिया, मुझे अपने कृपा का पात्र बनाया। शुक्राना गुरु का, अनंतम शुक्राना। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे अपने शरणों में लिया। गुरु का, संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि आभार कि मुझे आज अपना शुक्राना सत्संग करने का मौका मिल रहा है। आज सावन के दिन, नागपंचमी के दिन सुबह 3:58 पर मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, हालांकि भोले शंकर की कृपा की छाँव में मैं शुरू से रहा। बाबा की पूजा अर्चना करना, बाबा के वो बिना जल चढ़ाए कुछ भी मैं खाता पीता नहीं, ये शुरू से मेरी आदत रही है। लेकिन गुरु जी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। सन 2024 मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि इंसान जीता तो है लेकिन अंदर से सब कुछ खत्म हो गया होता है। ना खाने की चिंता, ना रहने की चिंता। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा खराब थी। मैं पूरा टूटा हुआ था। हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर और मनी, ये सभी कुछ मेरे पास अचानक से जीवन में कैसा तूफान आता है जिससे सब कुछ खत्म हो जाता है। अंदर से फिर भी एक आवाज़ आती है, जैसे बाबा कहते हैं कि बेटा बस तू मंदिर आना मत छोड़ना और सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। कहने के लिए किसी से कुछ था नहीं। अंदर अपने टूटन से खुद लड़ रहा था। बिखरन इतनी ज़्यादा थी कि संभालने के लिए खुद को कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। हर तरफ अंधेरा, दिन में अंधेरा, रातों में अंधेरा, सपनों में अंधेरा। नौकरी थी नहीं, स्वास्थ्य गिरा जा रहा था। मैं बहुत परेशान, बहुत हैरान था इस जीवन से कि क्या
नरक भी यही है। शंकर जी माफ करिएगा, लेकिन जो समय मैंने काटा, जो समय मैंने गुजारा, वह बहुत नॉर्मल समय नहीं था। मैं बहुत ही लड़ के, खुद से लड़ के, अपने भाग्य और किस्मत से लड़ के जी रहा था। तभी अचानक सन 2024 जून जुलाई में अचानक फेसबुक पे गुरुजी की पिक दिखती है और नीम करौली बाबा की पिक दिखती है। तो मैंने सोचा कि ये शायद ऐसे बाबा लोग हैं, हमारा देश बाबा लोगों का भंडार है। संगत जी माफ करिएगा, लेकिन फिर मैंने इन लोगों को इग्नोर किया। इन लोगों की फोटो के साथ जो पिक आती थी, टेलीपैथी मैसेज जो आते थे, वो बहुत अच्छे मैसेज होते थे। और उस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य, हेल्थ ब्लेस करने के लिए मिलते थे। तो फिर मैं सोचा कि ऐसे ही पोस्ट आती है, आगे बढ़ता हूँ। मैं इन लोगों की पोस्ट को मैं ब्लॉक करता रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद कुछ भी नहीं है जो मेरे साथ हो रहा है। ये सांत्वना देने के लिए लोग ऐसी पोस्ट डालते रहते हैं। माफ़ करिएगा संगत जी, लेकिन उसके बाद से वहाँ मैं बनारस, बाबा ने अपने शरण में बुला लिया। वहाँ पे मुझे जॉब बाबा ने ब्लेस की। जॉब ब्लेस करने के बाद वहाँ पे जिसके पास मैं रिश्तेदार थे मेरे, मैं उनके पास रहता था। इन लोगों ने मुझे बेमतलब का परेशान करना शुरू किया, मुझे हर जगह बदनाम करना शुरू किया। संगत जी, ऐसी कोई बात नहीं थी जो कारण बन सके कि मुझे इतना तोड़ा जा रहा था, हर तरह से तोड़ा जा रहा था। फिर समय बीतता गया। नीम करौली बाबा ने मुझे अपने शरण में लिया। फिर उनके टेलीपैथी मैसेजेस को मैंने देखा, फिर मैंने नेट पे पढ़ना शुरू किया। फिर गुरु जी का मैसेज लगातार आता जा रहा था, मैं ब्लॉक करता जा रहा था, लेकिन फिर भी गुरु जी के टेलीपैथी मैसेज मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टा पे और मेरे यूट्यूब पे दिखाए जा रहे थे। तो इस प्रकार गुरु जी ने मुझे हिम्मत दी और अपने शरण में लिया। अब गुरु जी की कृपा का साक्षात दर्शन मुझे हुआ कि मैं बहुत परेशान था। उसी वक्त गुरु जी का मैसेज आया कि तू परेशान ना हो, तो और तेरी जॉब में ब्लेस कर रहा हूँ, तू खुश रहा कर, मेरा सत्संग सुन, शुक्राना कर। तो पहली बार मैंने सत्संग और शुक्राना शब्द का सुना था। हालांकि मैं ग्रेटिट्यूड तो देता ही था, लेकिन शुक्राना शब्द मैंने पहली बार सुना था। बाद में मालूम पड़ा कि ग्रेटिट्यूड ही शुक्राना है। थैंक यू शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने जो शुक्राना सत्संग सुनना शुरू किया, फिर मैंने देखा कि सत्संग सुनने के बाद मेरे अंदर एक हिम्मत आ रही है, मेरे अंदर एक साहस आ रहा है। मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। तो शायद गुरु जी का वो पहला संकेत था अपनी शरण में लेने के लिए। तो उस वक्त मैं ज़्यादा नहीं, दिन में एक सत्संग सुनता था और मुझे अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे सत्संग सुनता रहा और 1 से 2 सत्संग इस तरह, मतलब मैं सुनता था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जॉब भी करनी थी और भी अपने बहुत सारी परेशानियाँ थी। तो मैं बाबा से ही, भोले शंकर से ही बात करता था। संगत जी, होली 2025 साल होली का सीज़न था। सभी लोग होली मना के घर में थे और अचानक से बाबा का, मेरे को गुरुजी का संदेश आता है कि तुरंत सत्संग सुन, तेरे घर में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो वो पहला संदेश जो गुरुजी का मुझे मिला, तो मैंने कहा कि ये क्या है।
ऐसा क्या मतलब गुरुजी हैं कि आप डरा रहे हैं, या फिर ऐसा मैसेज मेरे पास आया तो मैं काफ़ी घबराया हुआ था। फिर मैंने घबराना छोड़ के मैंने कहा कि जो करना है गुरुजी आपको करना है, आप जान रहे हैं। फिर मैंने सत्संग खोला और मैं सुन रहा था। सुनते सुनते मैं सो रहा था, नींद आंखें लग रही थी, लेकिन सत्संग सुन रहा था। तभी अचानक मेरे माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। शंकर जी, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय के महामंत्र का जाप मैं करना शुरू कर चुका था। जहाँ पे मैं अन्य मंत्रों का जाप करता था, वहाँ पे गुरु जी के मंत्रों का जाप और सीताराम सीताराम का जाप मैं अपने जीवन में उतार चुका था। गुरु जी का जल प्रसाद के बारे में भी सत्संग में सुना था, तो वो जल प्रसाद भी मैंने, तब मेरे पास ना गुरु जी का कोई स्वरूप था, ना कोई संगत थी, ना बड़े मंदिर से कुछ मिला था, ना मैं कभी गया था। तो फिर होली वाले दिन क्या होता है, मम्मी की मेरे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं सत्संग सुन रहा था और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है कि पूरा घर परेशान, सभी लोग रो रहे होते हैं, रात का 2 बज रहा होता है, ना डॉक्टर ना कुछ। मेरी छोटी सिस्टर हालांकि मम्मी की केयर करती है, डॉक्टर की तरह केयर करना, दवा देना, सब कुछ वो जानती है, कौन सी दवा कब देनी है क्या है। तो उस वक्त अपने मम्मी का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और ठंडा पड़ के वो ज़मीन पे पड़ गई। मैं भाग कर गया, पता नहीं कौन सी शक्ति मेरे अंदर आई, क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपनी माँ को गोद में लिया जोर जोर से, बस एक ही मंत्र जो मेरे घर वालों के लिए भी नया मंत्र था, और मेरा ये नया रूप भी घर वालों को देखने को मिला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, इस महामंत्र का जाप करते रहा और जल प्रसाद गुरु जी के भोले बाबा के सामने रखकर मंत्र का जाप कर कर वह जल प्रसाद माता जी को मैंने अपने देना शुरू किया। तो 2 घंटे से के बाद लगभग 4 साढ़े 4 बजे सुबह मम्मी मेरी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं, और वो जब वो नॉर्मल होती हैं तो फिर वो हंसती हैं और खूब हंसती हैं, चुटकुले सुनाती हैं, सबको हंसाती हैं, और हम लोग भी रो रो कर हंस रहे थे कि ये क्या हो गया। लेकिन मुझे मालूम था कि मेरे गुरु जी ने चमत्कार कर दिया, मेरे माता जी की लाइफ ब्लेस कर दी। तो उस वक्त से जैसे गुरु जी ने एक संकेत दिया, एक सहायता दी, लाइफ ब्लेस की, एक खुशी दी पूरे परिवार को मुझे अपने शरण में लेने के लिए। तो उस वक्त से जैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं ब्लेस्ड फील हुआ, और गुरु जी के सत्संग सुनने लगा, मंत्र का जाप बढ़ा दिया। पहले मेरी पूजा में तमाम तरह के पाठ स्तुति मैं किया करता था, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने कहा कि जब शंकर जी को पूछता ही और गुरु जी खुद शंकर जी हैं, तो फिर एक ही मंत्र को लेके और सीताराम मंत्र को लेके मैं अब अपनी पूजा पाठ करता हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु का अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर उसके बाद नवरात्र आए, गर्मियों वाली नवरात्र आए। गुरु जी का संदेश तो पॉजिटिव संदेश मिल ही रहा था। हेल्थ ब्लेस तो गुरु जी ने मेरी कर ही दी थी, मेरे माता जी की भी हेल्थ ब्लेस कर दी। नवरात्र में गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर अष्टमी वाले दिन आ रहा हूँ। तो मुझे लगा कि होता होगा, मैसेज आता होगा, और गुरु जी का आएंगे तो कैसे आएंगे, मैं पहचानूंगा कैसे। तो फिर मैंने हालांकि सत्संग में सुन रखा था कि गुरु जी जब आते हैं तो गुलाबों की खुशबू आती है, या फिर तितली, या फिर मोर, या फिर सफ़ेद कबूतर या कबूतर, या फिर किसी भी रूप में जो बहुत ही आपको पॉजिटिव फील कराते हैं, आपके घर में आते हैं।
तो वो बहुत मेरे के लिए बहुत प्यारी चीज़ थी ये जानना। खैर संगत जी, नवमी वाले दिन मैं पूरा 9 दिन का वो रहता हूँ, व्रत रहता हूँ। अष्टमी वाले दिन मेरे घर मेरे काम करते हैं, सुभान अली नाम है उनका। वो अष्टमी वाले दिन शाम को आते हैं, पूरा गुलाब की तरह उनका शरीर, मतलब इवन इतनी तेज उनके शरीर से गुलाबों की खुशबू आती है कि उस वक्त घर में मैं और मेरी बहन थे सिर्फ। तो मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो सेंट लगा कर आए हैं। फिर हम लोगों ने पूछा भी भाई इतना सेंट मारने की क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो बैठ गए। हाँ, लेकिन मुझे इतना मालूम था कि आए हैं तो चाय पिलाओ। फिर मैं उनको चाय बना के दी, मैंने उनको चाय बना के दी, खुद बना के दी चाय मैंने। वो पी रहे थे, मैंने पूछा कि आप इतनी सेंट लगा के आए हो, तो वो मुस्कुराए, बोले कि आज तक मैंने कभी, इतने सालों से मैं आपके घर में आ रहा हूँ, कभी मैंने सेंट और पाउडर नहीं लगाया, और आपको क्या महक रहा है, सुगंध दे रहा है, मैं नहीं जानता। फिर मेरी सिस्टर से मैंने कहा कि जाओ जरा इनके पास, तो उसने भी महसूस किया, गजब की फ्रेगरेंस गुलाबों की आ रही थी। फिर बात होती रही, हम लोग चाय पीते रहे। फिर जैसे ही चाय ख़त्म हुई, फिर मैंने सिस्टर से कहा कि जाओ जरा उनका फ्रेगरेंस लो। फिर वो फ्रेगरेंस गायब हो गई थी। फिर वो बोले कि मैंने आज तक कभी सेंट नहीं लगाया, तो अभी कैसे लगा के आ जाऊँगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस तरह मेरे पास बहुत सारे करिश्मे गुरुजी ने किए, और सबसे अच्छी बात ये रही कि गुरुजी के टेलीपैथी मैसेज और गुरुजी का आशीर्वाद मुझ पर, मुझ जैसे छोटी संगत पर, गुरुजी का, संगत जी माफ़ करिएगा मैं क्या बोलूं, बरस रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। गुरुजी आपकी मेहर बना रहे मेरे रिश्ते पर, सेहत पर, परिवार पर, कैरियर पर। ब्लेस करिए गुरुजी। और मेरे साथ साथ सक्षम शेयर करने वाले कल्या आंटी, मेरे साथ साथ सत्संग सुनने वाले सभी लोगों को ब्लेस करिए। तो जो सत्संग नहीं भी सुन रहे उनको भी ब्लेस करिए गुरुपा, और सभी नेगेटिविटी से सभी को बचाइए, दुष्टों को ब्लेस करिए गुरुपा। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अपने शरण में लिया। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं सत्संग को विराम देना चाहूँगा गुरु जी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, मुझे नहीं मालूम कैसे सत्संग कहना चाहिए। जो गुरु जी ने बुलवाया मैं बोल रहा हूँ, और कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करिएगा। सबका भला करे गुरुजी। हर हर महादेव। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8079। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, मैं लंदन से गुरु जी की संगत आज गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरा सत्संग बहुत बड़ा है संगत जी, लेकिन मुझे शुक्राना करने में बहुत समय लग गया। इसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में जो बहुत बड़ी प्लेन दुर्घटना हुई, जिसमें यात्रिकों से भरा प्लेन जो क्रैश हो गया, जिसमें सारे ही यात्रियों की मौत हो गई, जो लंदन तक आने वाला था। मेरी मम्मी 1 हफ्ते पहले उसी प्लेन से मेरे पास यहाँ लंदन में आई है। और जब हमें ये न्यूज़ मिली प्लेन क्रैश की, तो हम लोग सभी इतना शॉक थे। मैंने गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना किया, क्योंकि बिल्कुल 1 हफ्ते पहले ही मेरी मम्मी बिल्कुल उसी प्लेन में थी, और उनके कहने के मुताबिक जो
जो प्लेन चलाने वाले पायलट थे वो भी वही थे, और जो प्लेन का क्रू था वो भी काफ़ी सिमिलर था। तो मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए संगत जी, और मुझे नहीं पता मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं, लेकिन गुरुजी जब से जीवन में आए हैं तब से हर एक परिस्थिति, जब भी कुछ भी अच्छा बुरा होता है तो हमेशा जय गुरुजी अपने आप मन से निकलता है। तो मैं गुरुजी का तहे दिल से बहुत बहुत लाख 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 बार शुक्राना करना चाहती हूँ। इसके अलावा भी गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत सारी कृपा की है संगत जी, बहुत 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 सारी कृपा। आज जो मैं लंदन में हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी नई जॉब मिली है अभी, जिसका पे भी ठीक है। पहले बहुत मेरा पे कम था, तो मैं गुरुजी से बहुत ही प्रार्थना करती थी कि गुरुजी आप प्लीज़ कुछ करें। मैं यहाँ आई हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, हमेशा अकेला फील होता है। मेरे हस्बैंड है मेरे साथ, लेकिन हमारे बीच में अभी रिलेशंस कुछ इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो लेकिन एक खुशी की बात और ये भी है कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी उनके साथ जोड़ लिया है। तो मेरे हस्बैंड भी अभी हमेशा गुरुजी का ब्रेसलेट हाथ में पहने रखते हैं, और कुछ भी होता है तो वो हमेशा गुरुजी को पहले शुक्राना करते हैं, गुरुजी को याद करते हैं। तो मेरे हस्बैंड को खुद से जोड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरा तीसरा सत्संग है वो मेरे लैंडलॉर्ड के लिए है। जो मेरे लैंडलॉर्ड है वो काफ़ी एजेड है, 70+ लेडी है, सिंगल है और डायबिटिक है। तो उनको कुछ डिसीज़ हो गया था जिसकी वजह से उनके पूरे पैर में ऐसे बहुत कैसे कहते हैं, जो पस हो गया था और वो ठीक ही नहीं हो रहा था। उनको 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट करा, बहुत सारी ट्रीटमेंट की, लेकिन उनका डिसीज़ भी डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था। वो ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकिन कोई ट्रीटमेंट उनके लिए काम नहीं कर रही थी। और वो जब ज़बरदस्ती डिस्चार्ज लेके घर आए, उनको डॉक्टर ने बोला कि अब आपको व्हीलचेयर पे ही रहना पड़ेगा, आप चल नहीं पाओगे लाइफ में, अगर ज़्यादा हो गया तो शायद हमें आपका पैर काटना भी पड़ सकता है। ये सब सुन के वो ज़बरदस्ती घर आ गए, ट्रीटमेंट नहीं लिया उन्होंने। और जिस दिन वो घर आए उस दिन मैंने उनको गुरुजी का जल प्रसाद दिया और गुरुजी का ब्रेसलेट दिया, और मैंने उनसे कहा कि आप गुरुजी से प्रार्थना करें कि वो आपको ठीक करेंगे, वो सब ठीक करेंगे और आपको इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पेशेंस भी देंगे। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, विदिन 15 डेज़ उनके पैर में जो भी तकलीफ़ थी वो सब दूर हो गई। आज वो अपने आप गाड़ी चला के सब जगह जा रही है, ट्रैवल कर रही है, भाग दौड़ कर रही है, सब कुछ, शी इज़ बैक टू हर नॉर्मल लाइफ। और ये शुक्राना मैं उनकी तरफ से कर रही हूँ कि गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, आप जो ऐसे चमत्कार करके हम इंसानों के ऊपर कृपा करते हैं गुरुजी, आपके अलावा हमारा इस संसार में और कोई नहीं है। अभी मेरा 6 महीने में वीज़ा ख़त्म हो रहा है संगत जी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी है कि अगर यहाँ पे मेरी कर्म भूमि और लिखी है तो वो मुझे वीज़ा दिलाने में हेल्प करेंगे। अगर मेरा वीज़ा लग जाता है तो मैं फिर से गुरुजी का शुक्राना सत्संग करूँगी। पर मैंने ऐसे कभी भी गुरुजी से कुछ डिमांड नहीं किया है संगत जी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब से गुरुजी लाइफ में आए हैं तब से उनसे कुछ भी मांगने का मन ही नहीं करता है। हमेशा ऐसे ही लगता है कि गुरुजी है ना, वो देख लेंगे, जो भी गुरुजी देते हैं सब ठीक ही होगा। गुरुजी हमसे बेटर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो मैं हमेशा गुरुजी की रज़ा में राज़ी हूँ। जब से मैं 2 साल से, लगभग 2 साल से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ और मैं यहाँ लंदन में आने के बाद ही गुरुजी से जुड़ पाई हूँ। गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा है, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से लेकर अब तक मुझ में काफ़ी सारे परिवर्तन आए हैं। मुझे पहले बहुत ही डिप्रेशन, एंजाइटी रहता था। यहाँ पे वेदर भी काफ़ी टाइम ऐसा रहता है कि आपका कुछ मन नहीं करता है करने को, आप बहुत डिप्रेस फील करते हो। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरा काफ़ी अनबन चल रही थी 2 साल से, तो मतलब मुझे एंजाइटी भी इतनी ज़्यादा रहती थी। लेकिन हमेशा गुरुजी मुझे संभालते हैं, मुझे मैसेज देते हैं कि वो है मेरे साथ, मुझे देख रहे हैं, मेरा ध्यान रख रहे हैं, तो मुझे किसी भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अब रहते रहते मेरा मन खुद इतना शांत हो गया है।
जैसे कभी मुझे एंजाइटी हो जाती है या कभी मुझे ऐसा दुखी फील होता है, लेकिन वो अभी केवल बहुत छोटे समय के लिए होता है, क्योंकि तुरंत ही मेरा मन ये सोचने लग जाता है कि गुरुजी है मेरे साथ और मुझे और कोई चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी हमेशा मेरा ध्यान रखेंगे। गुरुजी ने मेरी मम्मी को यहाँ भेजा है मेरे पास, मेरी मम्मा 2 महीने से मेरे पास है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मेरी मम्मा का बर्थडे था और मैंने गुरुजी से बहुत प्रेयर की थी कि उनके बर्थडे के टाइम पे यहाँ पे बहुत वेदर ख़राब था, थंडर स्टॉर्म और ये सब आने वाला था। लेकिन मम्मा की बहुत इच्छा थी कि हम बर्थडे पे कहीं ट्रैवल करें और मेरा भी काफ़ी मन था कि वो यहाँ आए हैं पहली बार, तो मैं उनको कहीं लेके जाऊँ। तो गुरुजी की कृपा की वजह से हम लोग 3 दिन अभी बीच साइड पे जाके आए। इतना सनी वेदर था, हमने इतना एंजॉय किया है, इतना एंजॉय किया है। ये सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। उन्होंने मेरी मम्मी को खुश किया। मेरी मम्मी खुश है तो आज मैं भी इतना खुश हूँ। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आपने जो भी पेशेंस दिया है, जो भी समझ प्रदान की है हमें, उसके लिए आपका शुक्राना गुरुजी। आप जो भी दे रहे हैं जीवन में या जीवन में जो नहीं भी दे रहे हैं, उन सब के लिए मैं आपका सच्चे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप सदा हमेशा मुझ पर, मेरी परिवार पर और आपकी सारी संगत पर आपकी कृपा बनाए रखे और हमेशा हमें इतनी सद्बुद्धि दे कि हम तुरंत ही आपका शुक्राना कर पाए गुरुजी। अगर ये सत्संग करने में मुझसे कुछ भूल हुई हो तो मुझे प्लीज़ 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 माफ़ करिएगा सत्संगत जी। और मैं इसी के साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0139। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपूर्वा गुरु जी की बेटी मुंबई से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। इसे मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैंने काफ़ी सत्संग सुने, उसमें काफ़ी संगत जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि गुरुजी ड्रीम में आके दर्शन देते हैं, तितली के रूप में दर्शन देते हैं। तो मैंने भी गुरुजी से कहा कि मुझे भी आप दर्शन दे दो, एक रूप में दर्शन दे दीजिए मुझे प्लीज़। फिर आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि अराउंड 5th, 6th, 7th और 8 जुलाई को गुरुजी ने मुझे ट्रिपल नंबर्स के दर्शन दिए। हर एक दिन मुझे 111, 222 से लेके 777, 888, 999 तक सारे नंबर्स के व्हीकल के कार नंबर्स में मुझे वो दिखे। लगातार 4 दिन 9 के 9 ट्रिपल नंबर्स मुझे दिखे। फिर ऐसे 4 दिन होने के बाद 5th दिन मैंने गुरुजी से कहा कि अब बस हुआ गुरुजी, मुझे विश्वास हो गया है, आपने मुझे दर्शन दे दिया है। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। जो भूल चूक हुई हो तो उसे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4916। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जो ये मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी जय गुरु जी। उन सर्बत का भला करना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरु जी, हर एक सांस का शुक्राना गुरु जी, हर एक पल का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बड़े दिनों से मैसेज आ रहा है कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर,
पर उनकी ये बेटी है ना थोड़ी लेट लतीफ़ है, इसलिए गुरुजी क्षमा करना। आज गुरुजी का कड़क आदेश आया कि आज मंगलवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, मेरा कड़क आदेश है, इसलिए आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के चरणों में। गुरुजी कृपा कीजिएगा और मेरा ये शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। जय गुरुजी संगत जी। मैं आपके सबके सामने अपना एक शुक्राना सत्संग बताती हूँ। मेरी मम्मी से रिलेटेड है ये। मेरी मम्मी से एक्चुअली क्या हुआ था, मेरी मम्मी को 2020 में यूट्रस में कैंसर हुआ था और उनको ना फिर उसके बाद उनका ऑपरेशन हो चुका था और वो रिमूव हो गया था, तो उन्हें कैंसर की कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी, 50% ही फैला था, तो वो क्लियर हो गया था, उसके बाद कुछ नहीं था। अब 2 महीने से एक्चुअली क्या हो रहा था, उनको लीवर में बहुत पेन सा हो रहा था और बार कुछ पच नहीं रहा था। सोनोग्राफी वगैरह कराई तो लीवर पे छोटी छोटी ना गांठें दिख रही थी, तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा लीवर फैटी हुआ है और उन्होंने 1 महीने की दवाई दी। बोले आप एक कैंसर का टेस्ट करवाना, ये 1 महीने की दवाई खाओ, अब से लग रहा है थोड़ा कि हमें अगर ये गांठें इस दवाई से नहीं गई तो आपको कैंसर का टेस्ट करवाना पड़ेगा। जहाँ तक है, क्योंकि आपको एक बार होके गया तो हमें डाउट है कि कहीं ये कैंसर ना हो। ऐसा हुआ और फिर मेरी मम्मी आ गई और हमको बड़ी टेंशन होगी कि ये क्या हुआ। फिर मम्मी ने दवाइयाँ चालू की और मैं इधर कोल्हापुर महाराष्ट्र रहती हूँ, मेरी मम्मी को इधर मेरे पास में ससुराल आना पड़ा। छुट्टियाँ थी बच्चों की, तो बच्चे घूमने की जिद करने लगे तो मम्मी को आना पड़ा और मुझे भी काम था मम्मी से, तो मम्मी को इधर बुलाना पड़ा मुझे। तो वो लोग आए, वो अपनी दवाई साथ लेकर आई, उन्होंने दवाई ली और वो गुरुजी के भरोसे ही छोड़ के दी। गुरुजी को बहुत मानती है, बहुत कहते हैं ना, मतलब कि बहुत। उनका तो एक सेकंड ही गुरुजी के लिए है, वो तो हर पल उनकी जुबान पे एक ही नाम रहता है गुरुजी। उनको गुरुजी पे बहुत ब्लाइंड फेथ है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। हम जैसे बोलने लगे ना, मम्मी कैंसर हुआ, तो बोली कुछ नहीं होगा, गुरुजी बैठे हैं ना, गुरुजी मेरा अपने आप सब संकट काटेंगे। और गुरुजी ने वाकई उन्हें पहले ही बता दिया था कि पुत्र सोनोग्राफी करा, नहीं तो एडमिट होना पड़ेगा। तू हॉस्पिटल जाना चाहती है क्या, तू सुनती नहीं है, जल प्रसाद ले, लंगर प्रसाद खा। मेरी मम्मी ने खूब लंगर प्रसाद खा, बहुत सत्संग अटेंड किए, बड़े मंदिर भी पहुंच गई, जल प्रसाद पिया, दवाइयाँ ली, फिर मेरे पास इधर आ गई। 1 महीना मेरे पास इधर रही और मैंने मम्मी को बोला कंटिन्यू दवाई लेना। मैंने इधर भी मम्मी को जल प्रसाद दिया, क्योंकि मेरे घर भी मैं रखती हूँ जल प्रसाद। तो मम्मी ने इधर भी दवाइयाँ टाइम पे ली, सब कुछ हुआ। फिर वो चले गए। उनके जाने के बाद फिर से सोनोग्राफी करानी थी, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी सोनोग्राफी कराओ डॉक्टर को। तो आज कराती हूँ, कल कराती हूँ, गुरुजी वाली बात है, लेट हैं बच्चे हमारे तो करते हैं नहीं। मम्मी को फिर गुरुजी ने बोला क्या एडमिट होना चाहती है क्या, और ऐसे मैसेज आने लगे कि बेड खाली करवाऊँ क्या तेरे लिए, मानती नहीं है, सुनती नहीं है, सोनोग्राफी करा, बीमारी को ये सत्संग सुन और मैं तेरी बीमारियों को काट रहा हूँ। बहुत सारे उन्होंने कैंसर के सत्संग वगैरह सुनाए, गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनाए और बहुत कष्ट काटे मेरी मम्मी के। और फिर मेरी मम्मी ने वो दवाइयाँ लेने के बल्कि 1-1.5 महीने बाद वो करवाई, सोनोग्राफी कराई। और सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर ये सोनोग्राफी सही नहीं आई ना तो आपको कैंसर का टेस्ट कल ही करवाना पड़ेगा। मम्मी बोली ओके ठीक है। मेरी मम्मी को जरा भी कुछ नहीं और हमें इतनी टेंशन हो रही। मम्मी के मुँह पे एक ही बात, गुरुजी है ना, फिर क्यों टेंशन, कुछ नहीं होगा, गुरुजी हैं। तो हम बोले हाँ गुरुजी तो हैं ही मम्मी। तो बोली बस फिर किस लिए टेंशन, मुझे नहीं हो रही, तुम्हें क्यों हो रही है मेरी बीमारी की। मैं कहा मम्मी है, पापा एक्चुअली हमारे हैं नहीं। मम्मी माँ कितनी भी बुजुर्ग हो जाए, कुछ भी 70 ईयर्स की हैं, पर वो बड़ी चुस्त हैं। तो फिर बड़ी मुश्किल हो गई पापा ये तो ऐसे तो बोले, हम बोले ठीक है मम्मी, गुरुजी तो हैं ही, आप गुरुजी का नाम लेके और सोनोग्राफी कराओ। आप संगत जी यकीन नहीं मानोगे, मेरी मम्मी ने सोनोग्राफी कराई और जो 1 महीने पहले की रिपोर्ट थी जिसमें इतनी सारी गांठें थी जो बिल्कुल कैंसर ही लग रही थी, वो शायद कैंसर ही था। गुरुजी ने वो लंगर प्रसाद खिलाकर, जल प्रसाद पिलाकर मेरी मम्मी का कैंसर ख़त्म कर दिया। बिल्कुल वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट एकदम क्लियर आई, आप मानोगे नहीं संगत जी। मम्मी जब उस सोनोग्राफी की रिपोर्ट को डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर भी हैरान रह गई। बोले आंटी इम्पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये आपकी 1 महीना पहले की रिपोर्ट और 1 महीने बाद की रिपोर्ट में रात दिन का अंतर है, इतनी दवाइयों से क्लियरिटी नहीं हो सकती थी, ये कैसे हुई आंटी, ये तो एक चमत्कार, सच में मिरेकल हो गया। आपको कैंसर ही की प्रॉब्लम थी, ये कैसे चली गई, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रही। उन्होंने सोनोग्राफी वाले उस हॉस्पिटल में जहाँ पे सोनोग्राफी कराई थी, डॉक्टर ने वहाँ पे फ़ोन किया, सोनोग्राफी वाले भैया को बोला कि शायद इन आंटी की रिपोर्ट आपने गलत दे दी है, ये इनकी रिपोर्ट नहीं है, चेंज हो गई है क्या। वो बोले नहीं इनकी ही रिपोर्ट है, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिपोर्ट में हल्का सा फैटी लीवर है और कुछ भी नहीं है। और फिर उन्होंने बोले ठीक है,
डॉक्टर है बहुत हैरान। मम्मी ने डॉक्टर को एक ही बात बोली, मेरे गुरुजी है ना, ये मेरे गुरुजी का मिरेकल है। मुझे कैंसर मेरे गुरुजी ने ठीक किया। आपकी नज़रों में वो जो भी था कैंसर था, गांठें थी, वो बनना था कैंसर, मेरे गुरुजी है ना वो बैठे हैं। तो आप मानोगे नहीं, डॉक्टर ने भी ये बात बोली, मैं आपके गुरुजी को मान गई आंटी, मुझे भी उन गुरुजी के मंदिर जाना है, मुझे भी प्लीज़ लेकर चलो, जिन्होंने इतना बड़ा मिरेकल किया कि आपकी इतनी बड़ी बीमारी काट दी उन्होंने सिर्फ 1 महीने में। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैंने ये दवाइयाँ दी है, इतनी जल्दी रिमूव नहीं हो सकता था ये, जितनी जल्दी ये रिमूव हुआ है। और गुरुजी, मेरी मम्मी का मेरे पास फ़ोन आया और मेरे को इतनी टेंशन हुई थी। मैं अपनी मम्मी को बार बार बोल रही थी, मम्मी प्लीज़ सोनोग्राफी कराओ, कब रिपोर्ट आएगी कब। मेरे को इतनी टेंशन थी उस दिन, इतनी टेंशन। और गुरुजी का मैसेज आया था मेरे पास सुबह ही, उत्तर मिठाई मंगवा ले, बांटने की ज़रूरत पड़ेगी, एक बहुत बड़ा काम किया है मैंने तेरे घर खुशखबरी आएगी। और शाम को ही मम्मी का फ़ोन आया और मम्मी ने फ़ोन उठाते एक ही बात बोली, जय गुरुजी, चमत्कार कर दिया गुरुजी ने, तेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ तेरी माँ को। और गुरुजी ने जो भी कैंसर था, जो भी ट्यूमर था, सब खत्म किया। मेरी रिपोर्ट एकदम क्लियर है। मैंने कहा था ना, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, मेरे पिता हैं, मेरे को कुछ नहीं होने देंगे वो। उन्होंने मुझे इतने सत्संग सुनवाए ना, और सत्संग सुनवा के और इतने कष्ट काटे ना मेरे, बहुत कष्ट काटे, सच में काटे। और मेरी ये सुन के मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरी आंखों में ना आंसू आ गए। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे भाग के यही हाथ जोड़ के यही बोला, आपने इतना बड़ा मिरेकल किया है ना, मैं इतना रोई ना कि गुरुजी मेरे पास शब्द नहीं है कि आपको मैं किन शब्दों में शुक्राना करूँ। आपने मेरी मम्मी को न्यू लाइफ जो ब्लेस की है ना, ज़िंदगी भर आभारी रहूँगी मैं आपकी, ज़िंदगी भर, क्योंकि हमारे पास एक मम्मी ही है जो सब कुछ है हमारा। और मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। और वही वाली बात है, मेरी मम्मी को ज़रा सा कुछ हो जाए ना, मुश्किल हो जाती है मुझे। और मैंने गुरुजी से यही अरदास की थी, गुरुजी मेरी मम्मी को कैंसर नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरी मम्मी को कैंसर नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी कोई बीमारी हो वो चलेगी, वो दवाइयों से ठीक हो सके ऐसी ही पाए, बस ऐसा और कुछ भी नहीं पाए। और वो ही हुआ ना, गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और सच में मेरी मम्मी को कैंसर रिमूव हुआ। और सिर्फ फैटी लीवर की हल्की सी प्रॉब्लम है, वो भी ज़्यादा नहीं है, और वो भी दवाइयों से थोड़े ही दिन में रिमूव हो जाएगी। और सच में गुरुजी तो गुरुजी ही हैं। गुरुजी जैसा मिरेकल हमारे साथ किया ना, हमारी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस की ना, ऐसे सबकी माँओं को न्यू लाइफ ब्लेस करना, सबकी माँओं की रक्षा करना। हर बच्चा के सिर पे माँ का साया रहना चाहिए, कोई भी अपनी माँ से दूर ना हो कभी भी, हमेशा हर परिवार हंसता खेलता रहे। गुरुजी आप सच में बहुत बहुत प्यारे हो। आपने इतनी अरदासें सुनी है ना, इतनी अरदासें सुनी है ना, मैं बता नहीं सकती। हमारी लाइफ में तो बहुत इम्पोर्टेंट हो आप। इम्पोर्टेंट क्या, सब कुछ आप ही हो, जो भी हो सब कुछ आप ही। हमारे घर के बड़े, हमारे घर के पिता, सब कुछ आप हो मेरा। आपसे ही मेरी लाइफ शुरू होती है और आप पे ख़त्म हो जाएगी गुरुजी। आपके पल पल आपका शुक्राना है, हर पल आपका शुक्राना है। आपने इतने संकट काटे हैं ना हमारे, सच में। आज जो जिसका आप हाथ पकड़ लो ना, उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बहुत ब्लैक मैजिक किया आपने मेरी मम्मी को सत्संग सुनाया, लोगों ने उन पर बहुत ब्लैक मैजिक किया, बहुत बीमारियां लगवाई, पर मेरे गुरुपा ने उनका बाल बांका भी नहीं होने दिया, और सच में नहीं होने देते। और गुरुजी ने मेरी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस करके हमें भी एक न्यू लाइफ ही दी, क्योंकि जिन बच्चों की माँ सर पे रहती है ना, उन बच्चों को एक नई ज़िंदगी ही मिलती है। बहुत बहुत प्यार से पाला है मेरी मम्मी ने हमें। ऐसी माँ भगवान सबको दे और ऐसे गुरु पिता सबको दे। सच में गुरुजी, जो भी इस दुनिया में दुखी है ना, सबके हाथ पकड़ना, सबको तारना जैसे हमें तारा है, सबका उद्धार करना गुरुजी, हर संगत का भला करना, सब सरबत का भला करना गुरुजी, सबके कष्टों को ऐसे ही करना, और अपना ख्याल भी रखना। जो आप इतने बड़े बड़े हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो, अपने ऊपर इतनी तकलीफ़ लेते हो गुरुपा, हमको तो वो 10% भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और आप 90% हमारे कष्ट अपने ऊपर जो लेते हो, आपको कितनी तकलीफ़ होती होगी गुरुपा, इस चीज़ का एहसास है हमें। पर आप हमारे साथ साथ अपना भी ख्याल रखो गुरुपा। आप अपना ख्याल रखोगे तो ही तो हम सही रहेंगे ना। आपके बिना हम क्या हैं, कुछ भी नहीं है, सच में नथिंग, हम कुछ भी नहीं है आपके बिना। आप हो ना तो सब कुछ है। लाइफ कितनी भी मुश्किलें आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत परेशानियां आती हैं, पर कैसे निकाल ले जाते हो हर मुश्किल में से, हर परेशानी से, कैसे पहले ही संकेत दे देते हो आने से, पूरी परेशानी आने से पहले, और कैसे उसे अपने ऊपर लेके, कैसे उस परेशानी से हमें इतनी स्मूथली निकाल ले जाते हो कि हमें भी नहीं पता चलता। सच में गुरुपा, आप
तो वाकई ही कमाल ही हो, आप मेरे महाशिव हो। जिसके बच्चे महाशिव के बच्चे हैं उन बच्चों को क्या टेंशन। ये बेटी आपकी महाशिव बहन की बेटी है ना, आप बोलते हो ना तू तो महाशिव की बेटी है, तो जिसके पिता ही महाशिव हो गए, मेरे गुरुपा हो गए, उस बच्चे को क्या टेंशन। कोई टेंशन नहीं गुरुपा, सब कुछ आप पे छोड़ा हुआ है। जितनी मर्जी परेशानियां आए, जितने मर्जी परीक्षाएं लो, पर आपका साथ ये बेटी कभी नहीं छोड़ेगी और आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। मैं चाहूँ ना डगमगा भी जाऊँ तब भी आप मुझे कभी मुझसे अलग मत होना गुरुपा। हमेशा एक पिता की तरह हमेशा हाथ पकड़े रखना गुरुपा। आपका साया बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही था मेरा आज का शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी के लिए। मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ ना इसके लिए उतने शब्द कम है मेरे पास, शायद शब्द ही नहीं है। इतना शुक्राना गुरु जी का, लख लख कोटन कोट शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। गुरु जी जीवन देने वाले हैं, सच में जीवन दान देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं पे विराम करती हूँ, थोड़ा लंबा हो गया उसके लिए क्षमा। कोई गलती होगी हो तो माफ़ करना। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमेशा अंग संग रहना गुरु जी, सबके अंग संग रहना, सरबत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।